हाँ तो देखें, अब प्रश्नावली 3N में आगे क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ था। अब इसी क्रम में आगे देखें। मान लीजिए आपका 7वां प्रश्न दिया है। तो 7वां दिया है कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में A बराबर 3, फिर B बराबर 4, B बराबर 4, C बराबर 5, तो साइन 2C का मान 2C का मान ज्ञात कीजिए। अब ये परसों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, तो आज यह 7 है। देखें अब इसको कैसे हल करेंगे। तो दिया है, अब जया के नियम और कोज्या के नियम से हम यह साइन 2C की वैल्यू को निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम, दिया है एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब दिया है A बराबर 3, फिर B बराबर 4 और C बराबर 5। अब यह A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 5 दिया है। अब मान ज्ञात करना है साइन 2C का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब यहाँ A का मान दिया है, B का मान दिया है, C का मान दिया है, अब यह साइन 2C, तो साइन 2C को हम लिख सकते हैं 2 sin C इंटू cos C, 2 sin C इंटू cos C। तो cos C के मान को अब यहाँ साइन 2C, तो साइन 2 थीटा का हम मान पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ साइन 2C है, तो इसका मान होगा 2 sin C इंटू cos C। तो अब cos C हम निकाल रहे हैं, तो साइन रूल से, कोज्या के नियम से हम cos C का मान निकाल रहे हैं। तो cos C बराबर जो होगा, यहाँ cos C है तो लिखेंगे cos C बराबर A² प्लस B² माइनस C² और बटा 2AB। फार्मूला ऐसे किए थे कि cos C, तो cos C बराबर A² धन B² माइनस C² और बटा 2AB। अब यहाँ A के मान को रखना, तो A की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और प्लस B, तो B की वैल्यू, तो B का मान है 4, तो 4 का वर्ग और फिर माइनस C², तो C की वैल्यू है -5, तो 5 का स्क्वायर ये हो गया और बटे 2 हो गया। अब गुणे A की वैल्यू 3 इंटू B की वैल्यू 2। अब यह कोसाइन का नियम है cos C, तो cos C बराबर हुआ A² धन B² माइनस C² अपान 2AB। तो A के वैल्यू को, अब यहाँ A के मान को, A की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर और अपान 2AB। और इसको सरल करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस 25 और बटे 2 3 6 24। अब यह हो गया 16 9 25
जब यह cos c की वैल्यू 0 आ गई तो अब यह sin c, तो sin c को हम लिख सकते हैं वर्डिंग में sin स्क्वायर c। यह sin c है तो sin c को लिखेंगे वर्डिंग में sin स्क्वायर c, और sin स्क्वायर c को क्या लिखेंगे वर्डिंग में 1 माइनस cos स्क्वायर c। अब यह sin c है तो इसको देख सकते हैं करनी में sin स्क्वायर c, और sin स्क्वायर c को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर c। अब यह होगा करनी में 1 माइनस अब cos c, तो cos c की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 0 हो गया। अब यह हो गया करनी में 1 माइनस 0 1, अर्थात यह वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे sin 2c, यह sin 2c है तो इसको लिखेंगे sin 2c, तो लिखेंगे जब हो गया 2 sin c into cos c, sin 2c, तो sin 2c की वैल्यू हुई 2 sin c into cos c। अब इसका मान होगा 2, और sin c, तो sin c का मान है 1, तो 2 गुणे 1 और गुणे cos c, तो cos c की वैल्यू 0, तो यह हो गया 2 गुणे 1 गुणे 0 अर्थात 0। यही आपका sin 2c की वैल्यू है। अब ऐसे हल करना है। मान लीजिए दिया है 8वां कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस sin C बड़ा है sin A से। यह आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस sin C बड़ा है sin A से। तो देखा कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब इनको साइन और कोसाइन के सूत्र को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है। तो देखना है यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 8वां कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि sin B प्लस sin C is greater than sin A। अब यह दिया गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ दिया गया है तो त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि sin B प्लस sin C बड़ा है sin A से। तो यहां हम लिखेंगे तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में अब हम जया के नियम से, तो जया के नियम से अब जया के नियम से क्या होगा कि A बटा साइन A बराबर B बटे साइन B
बराबर C बटे साइन C। यह आपका जया का नियम है, साइन रूल है। यह हम लोग सिद्ध किए थे अभी परसों। तो क्या है, ए बटे साइन ए इक्वल टू बी बटे साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी। यह जो नियम है यह आपका जया का नियम है, इसको साइन रूल कहते हैं। अब इसको हमने क्या यहां मान लिया, अब इसको हमने के मान लिया। तो जब इसको हमने के मान लिया तो आपका क्या होगा, तो अब यह होगा कि a बटा साइन ए। अब यह a बटा साइन ए, तो a बटा साइन ए इक्वल टू के। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर अब देखें यहाँ जया के नियम से क्या होगा कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी और बराबर क्या होगा k। अब जब इस पद को लें और इस पद को लें तो इसके बटा एक हमने कर लिया, तो यह a बटा साइन ए बराबर k बटा ए यह हो गया। तो a बटा साइन ए बराबर के बटे ए हो गया। फिर यहाँ इस पद को और इस पद को लें, तो जब इस पद को लिए, तो जब इसको और इसको लिए तो होगा b बटे साइन बी, तो b बटे साइन बी इक्वल टू k बाई 1 ये चीजें होगी। फिर इसके बाद यह मान और यह मान लेंगे तो क्या होगा c बटे साइन सी। अब यह c बटे साइन सी, तो c बटे साइन सी बराबर होगा k बटे 1 यह हो गया। अब हम इसका त्रय गुणा करें तो 1 का गुणा a में करें, 1 का गुणा a में किए तो a इक्वल टू, अब यह साइन ए इंटू के, तो के साइन ए यह हो गया कामा। फिर ऐसे इसमें हमने गुणा किया तो 1 का गुणा b में किया तो b इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें किए तो साइन b गुणे के, तो यह हो गया के साइन b। फिर कामा, फिर 1 का गुणा c में किए तो 1 गुणे सी और बराबर साइन सी गुणे के साइन सी ये हो गया। अब यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकल गया। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब हम जानते हैं प्रमेय है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब कोई दो भुजाएं, तो मान लीजिए एक भुजा हमने बी लिया और दूसरा सी लिया, तो अब यह बी और प्लस सी, तो बी प्लस सी, बी और प्लस सी
तो बी धन सी, अब यह बी बड़ी बी हो जा और सी हो जा, तो बी प्लस सी बड़ा है ए से। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, तो त्रिभुज की दो भुजाएं ले लिया बी और सी, बड़ा है ए से, यह हो गया। अब बी के मान को रखना, तो बी का मान है के साइन बी, क्या लिखेंगे के साइन बी और प्लस सी की वैल्यू, तो सी का मान रखेंगे के साइन सी, तो यहां हो गया के साइन सी और बड़ा है ए, तो ए की वैल्यू को रखेंगे तो के साइन क्या हो गया। अब प्रत्येक पदों में आपका के हाजिर है, प्रत्येक पदों में आपका के हाजिर है, तो के से भाग देंगे, तो के यहाँ के यहाँ के यहाँ कट गया, तो अब यह हो गया साइन बी प्लस साइन सी बड़ा है साइन ए, और यही सिद्ध करना था कि साइन बी और प्लस साइन सी बड़ा है साइन ए से, यह सिद्ध करना था। तो ऐसे यह आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमको हल करना है। एक आध मिनट और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रश्न 9 दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि साइन ए, सिद्ध करना है कि साइन ए और बाई साइन ए बाई साइन ए प्लस बी, साइन ए बाई साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए बाई सी, ए और बाई सी ऐसे दिया गया है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में यह सिद्ध करना है कि साइन ए बाई साइन ए प्लस बी और बराबर ए बाई सी। तो अब त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, तो हमारा क्या होगा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर हो गया 180 अंश। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी को वैल्यू को निकाला, ए धन बी, तो ए प्लस बी बराबर होगा, अब यह सी उधर जाएगा तो 180 अंश और माइनस सी हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बायां पर चले गए, अब यहाँ या बायां पर चले, दायां सिद्ध करें, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए और बटे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी ये दिया है। अब ए धन बी के मान को रखना, अब यहां से ए प्लस बी का मान है 180 माइनस सी,
तो इसको लिखेंगे साइन ए और बटे साइन 180 अंश माइनस सी, साइन 180 माइनस सी, अर्थात अब यह होगा साइन ए और बटे साइन 180 माइनस थीटा। यह साइन 180 माइनस थीटा, तो यह साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, अर्थात साइन सी होगा। और यहां हम k से गुणा करेंगे, तो यह k से गुणा कर दिए तो k साइन ए और बटे k साइन सी हो गया। और इसको अब जया के नियम से मान को रख दिए, अब जया के नियम से, जया के नियम से, अब जया का नियम है कि a और बटा साइन ए बटा साइन ए बराबर b बटे साइन बी और बराबर c बटे साइन सी और बराबर k, यह है। तो यह a बाई साइन ए बराबर के, तो a बराबर होगा, अब इसका इसके बटा 1 कर दिए, तो a बटा साइन ए बराबर k बटा 1, तो a एकम a और बराबर हो गया साइन ए इंटू के, तो यह हो गया k साइन ए। फिर अब यह b बटा साइन b बराबर k बटा 1, तो b एकम b बराबर साइन b का गुणा k में, तो k साइन b। फिर ऐसे c बटा साइन c, तो c बटा साइन c बराबर k बटा 1, या c एकम c बराबर साइन c का गुणा k में, तो k साइन c, ये हो गया। अब यहां से यह जो जया का नियम है, यहां से इस नियम से हम मान को रख दिए, यह k साइन a, यह k साइन a की जगह हमने क्या रखा a, यह हो जाएगा हमारा a और बटा फिर यह k साइन c, यहाँ k साइन c की जगह रखी है c, तो अब यह a बाई सी आ गया। तो क्या सिद्ध करना था, a बाई सी, और यह आपका हो गया राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप आगे प्रश्न हल करेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे, कल पढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में आप मान को रखना है काश को ज्या के नियम का और जया के नियम का पालन करते हुए हम क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। धन्यवाद।